आप जितिया व्रत की पूर्ण कथा जानना चाहते हैं। यह कथा बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक है, क्योंकि यही व्रत का आधार है। मैं आपको यहाँ पूरी और विस्तृत कथा सरल और भावनात्मक शब्दों में सुनाती हूँ, ताकि आपको इसे पढ़ने और समझने में आसानी हो। जितिया व्रत की पूर्ण कथा, जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और कल्याण के लिए करती हैं। व्रत की कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। इस कथा में संकट में भी धर्म पालन, त्याग और संतान की रक्षा का संदेश छिपा है। कथा का आरंभ गरुड़ और नाग। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गरुड़ और नाग दोनों भाई थे। उनके बीच पुरानी शत्रुता थी। गरुड़ हर समय नागों का शिकार करते और खाते थे। इसी बीच एक घटना घटी। एक बार गरुड़ ने किसी साधु से वरदान पाया कि वह कभी भी भूख से नहीं मरेगा और हमेशा नागों को खाकर जीवित रह सकेगा। उसी समय नागों की प्रार्थना से देवताओं ने यह भी तय किया कि गरुड़ को अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, लेकिन नागों की रक्षा के लिए भी नियम तय किए जाएंगे। राजा जीमूतवाहन की कथा। कहानी का मुख्य भाग राजा जीमूतवाहन से जुड़ा है। जीमूतवाहन अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और त्यागी राजा थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते और स्वयं के सुख सुविधा की परवाह नहीं करते थे। एक बार वे अपने पिता का राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। वहीं वन में घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक वृद्धा स्त्री बहुत दुखी होकर रो रही थी। राजा ने पूछा, माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश से हूं। आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है गरुड़ को भक्ष्य के रूप में अर्पित होने की। पीढ़ियों से हम नागों को अपनी संतान को गरुड़ को खिलाना पड़ता है, ताकि वह संतुष्ट रहे। आज मेरे बेटे की बारी है और मुझे अपने बच्चे को मौत के मुंह भेजना है। राजा जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, माता, आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा जीवित रहेगा। मैं स्वयं जाकर गरुड़ के सामने प्रस्तुत होऊंगा और आपके पुत्र की जगह स्वयं को अर्पित कर दूंगा। गरुड़ और जीमूतवाहन का त्याग। दूसरे दिन राजा जीमूतवाहन स्वयं एक शिला पर लाल वस्त्र पहनकर बैठ गए, जैसे नागपुत्र बलि के रूप में बैठता था। थोड़ी ही देर में गरुड़ आकाश से उतरे और उन्होंने उस बलिदान को पकड़ लिया। गरुड़ ने चोंच से जीमूतवाहन को घायल किया। तभी उन्होंने देखा कि यह कोई नाग नहीं, बल्कि एक मनुष्य है। गरुड़ आश्चर्यचकित हुए और बोले, तुम कौन हो? तुमने यहाँ नागपुत्र की जगह क्यों ली? राजा जीमूतवाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। उस वृद्धा नागिन का पुत्र ही उसका सहारा है। वह उसे खो देगी तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी संतान को बचाने के लिए मैं स्वयं बलिदान दूं। गरुड़ राजा के त्याग और करुणा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत कहा, राजन, आपकी निस्वार्थ भक्ति और त्याग ने मुझे छू लिया है। आज से मैं किसी भी नाग या उसकी संतान को नहीं खाऊंगा। सब नाग सुरक्षित रहेंगे। कथा का संदेश। राजा जीमूतवाहन के त्याग, धर्म और करुणा के कारण नागवंश की संतानों की रक्षा हुई। इसी घटना की याद में माताएं जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु और सुरक्षा सुनिश्चित होती है और किसी भी प्रकार का संकट उस पर नहीं आता। व्रत की मान्यता। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं। वे माता जीवित पुत्रिका और राजा जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कथा श्रवण करने के बाद संकल्प लेती हैं कि उनकी संतान सदा सुरक्षित रहे। नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। निष्कर्ष। जितिया व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और साथ ही यह भी कि धर्म, करुणा और त्याग से बड़ा कोई बल नहीं है। इसीलिए यह व्रत आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है।
जय माता दी।